औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि बेबी कंसीव करने के लिए आर्गेज़म होना, फ़ीमेल आर्गेज़म होना लाजमी है या नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बहनों के इंडिया से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया और अरब ममालिक से ये ईमेल्स आई हैं कि आया एक औरत को, फ़ीमेल को कंसीव करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए मेल की तरह आर्गेज़म हासिल करना ज़रूरी है या इसके बगैर ही नहीं होता। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि हमारे शादी को काफ़ी अरसा हो गया है और तकरीबन 1 साल हो गया है कि मुझे अभी तक कभी आर्गेज़म नहीं हुआ और उसकी वजह से मुझे वो बेबी कंसीव नहीं हो रहा। एक और ईमेल आई है, उसमें भी तकरीबन इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन किया गया है कि मुझे आर्गेज़म नहीं हो रहा जबकि मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं उनको आर्गेज़म होता है। उसकी वजह से मुझे अभी तक बेबी कंसीव नहीं हुआ, मैं प्रेग्नेंटेड नहीं हुई क्योंकि मुझे जो है इसकी जो है आर्गेज़म तक पहुंचने के लिए जो अरोज़ल होती है, ख्वाहिश होती है, वो होती नहीं है। और ना ही मेरी कभी शादी को इतना अरसा होने के बाद ही कभी मेरी वो जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे मेरी कभी कोई ये जो तस्कीन आती है सेक्सुअल, वो मुझे कभी तस्कीन हासिल नहीं हुई। तो इसलिए मैंने ये अब सोचा है कि सब के अलग-अलग जो हैं रिप्लाई करना नामुमकिन है मेरे लिए। तो मैंने ये ख्याल किया है कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सब लोग जो हैं जिनका ये क्वेश्चन है और जो लोग ये जानना चाहते हैं, ईमेल्स तो नहीं आई और लोग भी जानना चाहते हैं कि ये आर्गेज़म हासिल करना फ़ीमेल का कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंटेड होने के लिए लाजमी है कि नहीं। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और जो वीडियो है मेरी इसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जिस तरह एक मेल होता है, फ़ीमेल भी आर्गेज़म हासिल करती हैं, मेल भी आर्गेज़म हासिल करता है। मेल जो है वो बहुत जल्द आर्गेज़म हासिल कर लेता है, तकरीबन 3 से 4-5 मिनट में, जबकि फ़ीमेल को इसके लिए काफ़ी देर लगती है, आधा घंटा तक लगता है। बाज़ नासमझ लोग जो होते हैं वो जाते ही इंटरकोर्स करते हैं और अपना तस्कीन हासिल करके वो जो है अपनी फ़ीमेल पार्टनर से अलग हो जाते हैं, उनको उससे कोई गर्ज नहीं होती। अब सवाल ये है कि फ़ीमेल का भी आर्गेज़म हासिल करना लाजमी है या नहीं है। तो इसका जो मेरा जवाब है वो ये है कि फ़ीमेल का आर्गेज़म बेबी कंसीव करने के लिए
ज़रूरत नहीं है। फीमेल को ऑर्गेज़म जब हासिल करती है तो उससे सिर्फ उसको इंजॉयमेंट ही होती है, बाकी बेबी कंसीव करने में उसका इसमें कोई रोल नहीं होता। क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक मेल को ऑर्गेज़म हासिल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके बगैर उसको ना इरेक्शन होता है और ना एजुकुलेशन होता है, और जब तक एजुकुलेशन नहीं होगा, अंजाल नहीं होगा, तब तक बेबी कंसीव फीमेल नहीं कर पाएगी। जबकि फीमेल में जो एग होता है वो जब ऑर्गेज़म हासिल करती है उसमें जो वो एक लिक्विड जो है जो वेजिना से आता है उसमें मेल की तरह उसमें कोई ओवम नहीं होता। ओवम जो है वो ओवरी से निकलता है हर महीने, और वो खुद ब खुद ही फैलोपियन ट्यूब से के रास्ते आता है, और फैलोपियन ट्यूब्स में ही स्पर्म और ओवम जो है उनका क्रॉस होता है, और वहाँ जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसलिए औरत का ये एजुकेशन तो औरत को भी होती है, लेकिन एजुकेशन होना ये बेबी कंसीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि मेल का इसके लिए ऑर्गेज़म हासिल करना लाजमी होता है। मैंने काफ़ी सारे फीमेल देखी हैं जो बताती हैं कि हमारे 6-6 7 बेबीज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कभी भी ऑर्गेज़म नहीं हुआ। या तो वो किसी मजबूरी के तहत रह रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, उन्होंने बताया है, या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ रहते उठते बैठते ही वो सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो ऑर्गेज़म हासिल करें या ना करें। तो बेबी कंसीव करने के लिए ना तो वेजिनल ऑर्गेज़म की ज़रूरत है, ना क्लाइटोरल ऑर्गेज़म की ज़रूरत है। इनमें से किसी भी जो है ऑर्गेज़म हासिल करना फीमेल के लिए लाजमी नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर एक लाइक तो लाजमी बनता है, और हो सके तो आप शेयर भी कर देना। थैंक यू।